ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ। ਜਿੱਥੈ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਜਿੱਥੈ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਓਏ ਸੇਵਨ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ, बिनसै सब मंदा। ओए सेवन समरथ अपना, बिनसै सब मंदा। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 319 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों का विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पौड़ी काव्य रूप पौड़ी है। जिथै बैसन साध जन, जहाँ संत जन साध जन इकट्ठा होके बैठते हैं, बैसन बैठते हैं। जिथै जहाँ, जिथै बैसन साध जन, सो थान सुहंदा। वो स्थान ही शोभनीक हो जाता है, वो स्थान ही सुंदर दिखने लगता है, वो स्थान ही सुहावना लगने लगता है। जिथै बैसन साध जन, सो थान सुहंदा। वो सेवन समरथ अपना। वो संत जन जो हैं वहाँ बैठकर अपने समर्थ परमात्मा की सेवा करते हैं, समर्थ परमात्मा का नाम जपते हैं, समर्थ परमात्मा के गुण गाते हैं। जो परमात्मा इतनी सामर्थ्य वाला है कि जो क्षण में इस सृष्टि की रचना कर देता है और क्षण में इस सृष्टि का विनाश कर देता है, उस समर्थ परमात्मा का नाम जपते हैं, उस समर्थ परमात्मा के गुण गाते हैं। वह सेवन समर्थ अपना, अपने समर्थ परमात्मा के गुण गाते हैं। बिनसै सब मंदा, सब मंदा, उनके अंदर से सारी बुराइयों का विनाश हो जाता है, उनके अंदर से माया का मोह विनस जाता है, उनके मन के ऊपर किसी प्रकार का विकारों का प्रभाव होता है तो वो विनस जाता है। वह सेवन समर्थ अपना, बिनसै सब मंदा। जिथै बैसन साध जन, सो थान सुहंदा। वह सेवन समर्थ अपना, बिनसै सब मंदा। पतित उदाहरण पार ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा का नाम पतित उदाहरण है। जो विकारों में डूब चुके हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जो डूब चुके हैं, उनको परमात्मा का नाम उबार लेता है। पतित उदाहरण, पतितों का उद्धार करने में सक्षम है परमात्मा का नाम। पतित उदाहरण पार ब्रह्म, संत वेद कहंदा। संत ये बात कहते हैं और वेदों में भी यही बात कही गई है कि परमात्मा का नाम पतित उदाहरण है, संत वेद कहंदा। संत और वेद यही बात कहते हैं। पतित उदाहरण पार ब्रह्म, संत वेद कहंदा। भगत वत्सल, भगत वत्सल तेरा बिरद है, जुग जुग वर्तंदा। भगत वत्सल, भक्तों से वात्सल्य करना, हिंदी का जो शब्द है भगत वत्सल है। भगत भक्तों से वात्सल्य करना तेरा बिरद है, ये तेरा नित्य ही का नेचर है, ये तेरा इनबिल्ट नेचर है। परमात्मा आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है। भगत वत्सल तेरा बिरद है, बिरद नित्य ही का स्वभाव। भगत वत्सल तेरा बिरद है, जुग जुग वर्तंदा। युगों युगों से ये ही बर्ताव, ये ही स्वभाव तुम्हारा इस जगत में बरत रहा है। हर युग में आपने भक्तों की रक्षा की है और भक्तों से प्रेम किया है। भगत वत्सल, वत्सल होने का अर्थ है प्रेम करना। भगत वत्सल तेरा बिरद है, जुग जुग वर्तंदा। नानक जाचै एक नाम, मन तन भावंदा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं
कि ऐसे नाम की मैं भी आपसे याचना करता हूँ। नानक जाचै याचना करता हूँ एक नाम मन तन भावंदा। ये नाम मेरे मन और तन को भाता है और मेरी प्रार्थना स्वीकार करो परमात्मा, मुझे भी ये नाम दो, मेरी भी याचना स्वीकार करो। भगत वछल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा। नानक जाचै एक नाम मन तन भावंदा। श्लोक महला पंजवा। चिड़ी चूहकी पौ फूटी वग्गन बहुत तरंग। अमृत वेले का जिक्र है, प्रभात जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उसका जिक्र किया जा रहा है। जब चिड़ियाँ चहकती हैं, चिड़ी चूहकी, चिड़ियाँ चहकती हैं, पौ फूटी, पौ फूटती है। बादल में से जो आसमान में सूर्य की लाल किरणें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। चिड़ी चौकी पौ फूटी वग्गन बहुत तरंग। ऐसे में जो परमात्मा के भक्त होते हैं उनके मन के अंदर नाम सिमरन की लहरें बहती हैं, लहरें चलती हैं। वग्गन बहती हैं, तरंग लहरें। चिड़ी चौकी पौ फूटी, जो अमृत वेले का समय है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इस समय में जब भी व्यक्ति सतगुरु से प्रार्थना करके नाम सिमरन में जुड़ता है उसका मन एकाग्रचित हो जाता है, उसका मन लगता है और मन उस सिमरन में वो आनंद प्राप्त करता है जिस आनंद को कोई शब्दों के द्वारा बता नहीं पाता। ऐसा आत्मिक आनंद वो प्राप्त करता है। चिड़ी चूहकी पौ फूटी वग्गन बहुत तरंग, तरंग लहरें बहती हैं, वग्गन बहती हैं। अचरज रूप संतन रचे। परमात्मा आश्चर्यजनक परमात्मा, अचरज रूप आश्चर्यजनक परमात्मा के नाम में संत जन रच जाते हैं, रंग जाते हैं। अचरज रूप संतन रचे नानक नामै रंग। आश्चर्य रूप परमात्मा के नाम में संत रंग जाते हैं। वो परमात्मा कब क्या कर दे उसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसा आश्चर्य रूप परमात्मा के नाम में संत जन उस टाइम रंग जाते हैं, रच जाते हैं। चिड़ी चौकी पौ फूटी वग्गन बहुत तरंग। अचरज रूप संतन रचे नानक नामै रंग। अचरज रूप संतन रचे नानक नामै रंग। महला पंजवा। घर मंदर खुशियाँ तहीं जह तू आवें चित। घर मंदिर बहुत बड़ी हवेली, खुशियाँ तहीं वहाँ ही खुशियों का माहौल होता है। जह तू आवे चित, जिस हवेली के अंदर या जिस छोटे से घर के अंदर रहते हुए हे परमात्मा तू चित्त में आता है, तेरा नाम मेरे मन में आता है और मेरा मन तेरे नाम के साथ जुड़ता है। घर मंदिर खुशियाँ तहीं जह तू आवे चित्त। गुरु अर्जन देव जी की रचना है कि भली सुहावी छापरी जामै गुण गाए। एक छोटी सी झोपड़ी ही बहुत सुंदर है, बहुत शोभायमान है। भली सुहावी छापरी जामै गुण गाए, जिसमें बैठ के परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। कित ही काम ना धौल हर, बहुत बड़े बड़े महल किसी काम के नहीं। कित ही काम ना धौल हर जित हर बिसराए। गुरु ग्रंथ साहिब और श्री गुरु नानक देव जी ने कभी भी इस संसार में धन प्राप्त करने को, अच्छे घरों में रहने को, बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने को कभी वर्जित नहीं किया है। लेकिन वो हवेलियां किस काम की जिन हवेलियों में रहते हुए व्यक्ति परमात्मा के नाम को बिसरा दे। कित ही काम ना धौल हर जित हर बिसराए। अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए। भले ही परिवार के अंदर गरीबी है, धन की बहुत कमी है, लेकिन चित्त में प्रभु आते हैं।
अनंत गरीबी, और उस गरीबी के अंदर भी जो साध संगत में परमात्मा का नाम जपता है और जिसको आनंद आता है परमात्मा के नाम जपने में, वो गरीबी भी भली है। अनंत गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए, और जल जाओ एहो बड़पना माया लपटाए। और ऐसे आग लगे ऐसे बड़पने को, ऐसे ऐशो आराम को, जिसमें रहकर व्यक्ति माया में ही लिपट जाए, तरह तरह के धन पदार्थों को ही प्राप्त करने के लिए तड़पता रहे, सारे प्रयत्न उसके इसी काम में लगे रहें। अनंत गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए, जल जाओ एह बड़पना माया लपटाए, पीसन पीस ओढ़ कामरी। भले ही व्यक्ति चक्की पीसने का काम कर रहा है, गुरु अर्जन देव जी का तो टेन्योर था 1600 से लेके 1500 कुछ से लेके 1600 के स्टार्ट तक थे गुरु अर्जन देव जी। तो उस दौरान तो गेहूं भी पीसा जाता था हाथ की चक्की से। पीसन पीस, भले ही चक्की पीसने का काम करता हो, ओढ़ कामरी, और पहनने के लिए फटी पुरानी कमली ही उसके पास हो, कंबल ही उसके पास हो। पीसन पीस ओढ़ कामरी, सुख मन संतोखाए। अगर उसके मन में परमात्मा का नाम है और तो उसका मन उस हालात में भी संतुष्ट है और उसके मन में सुख है। पीसन पीस ओढ़ कामरी, सुख मन संतोखाए, ऐसो राज न कितै काज जित नह तृप्ताए। और राजसी ठाठ बाट हो, जिसके अंदर मन में तृप्ति ना हो, मन में संतोष ना हो, ऐसे राजसी ठाठ बाट किसी काम के नहीं। ऐसो राज ना कितै काज, ऐसे राज ठाठ किसी काम के नहीं हैं। जित नह तृप्ताए, नगन फिरत रंग एक कै ओह शोभा पाए। पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, इतना गरीबी की अवस्था है, और फटे पुराने कपड़े हैं, ऑलमोस्ट नग्न है, और फिर भी वो परमात्मा के प्रेम रंग में, परमात्मा के नाम रंग में डूबा हुआ है। नगन फिरत रंग एक कै ओह शोभा पाए, वो भी इस संसार में शोभा पाता है। उसके भी चरणों में आके लोग दूर दूर से आते हैं, उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। नगन फिरत रंग एक कै ओह शोभा पाए, पाट पटंबर बिरथया जह रच लोभाए। और ऐसे रेशमी कपड़े पहनने का क्या लाभ जिसमें पाट पटंबर बिरथया जह रच लोभाए, जिनमें मगन होके और मन में लोभ आता है और मन में तृष्णा बढ़ती है। पाट पटंबर बिरथया, बिरथया व्यर्थ, ऐसे पाट पटंबर ऐसे रेशमी कपड़े व्यर्थ हैं। जह रच लोभाए, सब किछ तू मेरे हथ प्रभु, सब कुछ तू तुमरे हथ प्रभ, सब किछ तुमरे हथ प्रभ, आप करे कराए। हे परमात्मा, सब कुछ आप ही के हाथ में है, आप ही करते हैं और आप ही जीवों से करवाते हैं। सब किछ तुमरे हाथ प्रभ, आप करे कराए, सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं आपसे ये दान मांगता हूँ कि मैं हर सांस में आपका सिमरन करूँ। सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए, भली सुहावी छापरी जामे गुन गाए। कितही काम न धौल हर जित हर बिसराए, अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए। जल जाओ एहो बड़पना माया लपटाए, पीसन पीस ओढ़ कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राज न कितै काज जित न तृप्ताए, नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए। पाट पटंबर बिरथया जह रच लोभाए, सब किछ तुमरे हाथ प्रभ, आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए। घर मंदर खुशियाँ तहीं जह तू आवे चित, उसी घर में उसी हवेली में खुशियाँ हैं जहाँ प्रभु आप चित्त में आते हैं। घर मंदर खुशियाँ तहीं जह तू आवे चित, दुनिया किया वड्याइयाँ नानक सब कुमित। दुनिया किया वड्याइयाँ, जो संसारिक धन पदार्थ हैं हमारे पास बहुत इकट्ठे हो गए
और हम उसमें उनमें रच मिच गए और उनमें डूब कर हमने परमात्मा के नाम को बिसार दिया। वो जो ये धन पदार्थ हैं ये हमारे लिए ऐसे हो गए कि जैसे कुमित्र होते हैं, बुरे मित्र होते हैं। जब तक हमारे पास धन पदार्थ होता है तो हमारे साथ रहते हैं, जब हमारा धन समाप्त हो जाता है तो हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरह से परमात्मा ने जो हमें सांसों की पूंजी दी है, जब तक हमारे सांस चल रहे हैं ये धन पदार्थ हमें अपने आप अपनी तरफ खींचे हुए हैं, हम इनमें डूबे हुए हैं। और ज्यों ही हमारी वो सांसों की पूंजी समाप्त होती है ये धन पदार्थ हमारा साथ छोड़ देते हैं कुमित्रों की तरह से। दुनिया कियां वड्याइयाँ नानक सब कुमित, साथ देता है केवल परमात्मा का नाम। घर मंदर खुशियाँ तहीं जह तू आवें चित्त, दुनिया कियां वड्याइयाँ नानक सब कुमित। कुमित्र बुरे मित्र। पौड़ी। हर धन सच्ची रास है किने विरले जाता। हर धन परमात्मा का नाम धन सच्ची रास है, ये ही सच्ची पूंजी है। ये ऐसी पूंजी है जो हमेशा कायम रहती है, इस लोक में भी परलोक में भी। हर धन सच्ची रास है किने विरले जाता। किने विरले जाता, किसी विरले को ही ये बात समझ आती है कि परमात्मा के नाम धन की ही जो पूंजी है वही सच्ची पूंजी है। ये पूंजी ही हमेशा साथ देने वाली है। तिसै परापत भाईरो जिस दे विधाता। हे भाइयों, लेकिन ये जो सच्ची पूंजी है ये उसी को प्राप्त होती है जिसे विधाता स्वयं देते हैं, जिसे परमात्मा स्वयं कृपा करके देते हैं। हर धन सच्ची रास है किने विरले जाता। तिसै परापत भाईरो जिस दे विधाता। मन तन भीतर मौलिया हर रंग जन राता। और जिसको ये पूंजी मिल जाती है, नाम की पूंजी, मन तन भीतर मौलिया, उसका मन और तन अंदर से मौल जाता है। जैसे वसंत ऋतु में नई नई कोपलें फूटती हैं पौधों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, वो कितने सुंदर प्रतीत होते हैं। इसी तरह से उसका मन और तन प्रफुल्लित हो जाता है, मौल जाता है। मन तन भीतर मौलिया हर रंग जन राता। और वो परमात्मा के, वो जन परमात्मा के नाम के रंग में रंगा रहता है। हर रंग जन राता। मन तन भीतर मौलिया, जिसको वो नाम की पूंजी प्राप्त हो जाती है, सच्ची पूंजी। मन तन भीतर मौलिया हर रंग जन राता। साध संग गुण गाया सब दुख है खाता। साध संग, वो जन जिसके पास नाम धन की पूंजी आ जाती है परमात्मा की कृपा से, साध संगत में से, साथ संगत से मिल के बैठता है, साथ संगत में जाता है और गुण गाया, परमात्मा के गुण गाता है, परमात्मा का कीर्तन होता है, परमात्मा का कीर्तन सुनता है। साध संग गुण गाया सब दुख है खाता। ये जो दुखों का, ये जो गुणों का गायन है, ये उसके सारे दोषों को खा जाता है। उसके जीवन से सारे विकारों का नाश हो जाता है, माया के मोह का नाश हो जाता है। साध संग गुण गाया सब दुख है खाता। नानक सोई जीवया जिन एक पछाता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सच्चा जीवन उसी के पास है। नानक सोई जीवया जिन एक पछाता, जिन्होंने एक परमात्मा को सर्वत्र बसता हुआ पहचान लिया है, पछाता पहचान लिया है। नानक सोई जीवया जिन एक पछाता। साध संग गुण गाया सब दुख है नासा खाता। दोख सारे दोष, सारी बुराइयां, सारी जो परमात्मा का गुण गायन साथ संगत में सारी बुराइयों को खा जाता है, सारी बुराइयों का नाश कर देता है। साध संग गुण गाया सब दुख है खाता। नानक सोई जीवया जिन एक पछाता।
श्लोक महला पंजवा। खखड़ियाँ सुहावियाँ लगड़ियाँ अक कंठ। अक का पौधा, जिसे पंजाबी में अक कहा जाता है, जहाँ कोई प्लॉट या थोड़ी धरती खाली पड़ी होती है वहाँ पर वो पौधा उग जाता है। ये जहरीला पौधा होता है। इसको अगर कोई तोड़ा जाए, इसकी पत्ती या डाल, तो उसमें से दूध जैसा एक लिक्विड निकलता है। वो अगर त्वचा पे लग जाए तो वहाँ घाव भी हो जाता है। खखड़ियाँ सुहावियाँ, इसके ऊपर जो छोटे छोटे फल आते हैं वो दूर से खखड़ियाँ, उन्हें खखड़ियाँ कहा जाता है पंजाबी में, बहुत दूर से बड़े ही सुंदर लगते हैं। खखड़ियाँ सुहावियाँ बड़ी सुहावनी लगती हैं, सुंदर लगती हैं। लगड़ियाँ अक कंठ, हाँ तभी सुंदर लगती हैं जब वो अक के पौधे के साथ लगी हुई हैं। लगड़ियाँ अक कंठ, जब तक वो पौधे के साथ लगी हुई हैं तब तक तो वो सुंदर दिख रही हैं। खखड़ियाँ सुहावियाँ लगड़ियाँ अक कंठ, बिरह बिछोड़ा धनी स्यों नानक सह सह गंठ। और ज्यों ही उनका विछोड़ा होता है, ज्यों ही वो उस अक के बूटे से, पौधे से उन खखड़ियों को तोड़ लिया जाता है, तो वो छोटी छोटी पंखड़ियों में बिखर जाती हैं और वो हवा में उड़ने लगती हैं। बिरह बिछोड़ा धनी स्यों। इसी प्रकार जब तक तो व्यक्ति अपने धनी मालिक के साथ जुड़ा हुआ है तब तक तो वो सुंदर लग रहा है, उसका आत्मिक जीवन सुंदर है, उसके जीवन में सुख है, शांति है। लेकिन ज्यों ही वो अपने धनी से बिछड़ता है, अपने स्वामी से बिछड़ता है, तो उसके जीवन में चिंता फिकर आके उसे भटकाना शुरू कर देते हैं। उसके जीवन में चिंता फिकर की बरसात हो जाती है और वो जैसे वो उस खखड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे ही उसका मन भटकना शुरू हो जाता है उन चिंता फिकर के कारण, ज्यों ही वो परमात्मा से बिछड़ता है। बिरह बिछोड़ा धनी स्यों। अब मालिक से जो बिरह का दर्द है या विछोड़े का, जो विछोड़े में जो बिरह की पीड़ा होती है, उस पीड़ा के कारण वो उसी तरह से बिखर जाता है जैसे अक के बूटे से खखड़ी तोड़ ली जाए तो वो टुकड़े टुकड़े होके हवा में उड़ने लगती है। खखड़ियाँ सुहावियाँ लगड़ियाँ अक कंठ, बिरह बिछोड़ा धनी स्यों नानक सह से गंठ। सह से गंठ, वो सैकड़ों छोटी छोटी पंखड़ियों में बट जाता है वो जो खखड़ी को अगर तोड़ा जाए। सह से गंठ। बिरह बिछोड़ा धनी स्यों नानक सह से गंठ। नानक सह से गंठ, नानक सह से गंठ। जिथै बैसन साध जन सो थान सुहंदा। जहाँ संत जन इकट्ठा होके परमात्मा के गुण गाते हैं वो स्थान भी सुंदर लगने लगता है। जिथै बैसन साध जन सो थान सुहंदा, वो सेवन समर्थ अपना बिनसे सब मंदा। वो अपने सब कुछ करने में समर्थ परमात्मा की सेवा करते हैं, उसका नाम जपते हैं, गुण गाते हैं। उनके जीवन से सब कुछ जो मंदा होता है, जो बुराइयां होती हैं, वो सब विनस जाती हैं, दूर हो जाती हैं। वो सेवन समर्थ अपना बिनसे सब मंदा, पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा। संत भी ये बात कहते हैं और सारे वेद भी यही बात कहते हैं कि परमात्मा का नाम पतितों का उद्धार कर देता है। जो विकारों में डूबे हुए हैं उनको विकारों से उबार लेता है। पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत बछल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा। परमात्मा आपका जो है एक नित्य ही का नेचर है, नित्य ही का स्वभाव है कि आप भगत वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं और जुगों जुगों से आपका ये ही स्वभाव बरत रहा है। जुग जुग वर्तंदा, भगत वत्सल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा। नानक जाचै एक नाम मन तन भावंदा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं इस नाम की याचना करता हूँ
और मेरे मन और तन को ये नाम भाता है। नानक जाचै एक नाम, मन तन भावंदा, भगत वछल तेरा बिरद है, जुग जुग बरतंदा। नानक जाचै एक नाम, मन तन भावंदा। श्लोक महला पंजवां। चिड़ी चूहकी पौ फुटी, वग्गन बहुत तरंग। ब्रह्म मुहूर्त का और अमृत वेले का जिक्र किया गया है कि सुबह सुबह जब चिड़ियाँ चहकती हैं और पौ फटती है तो भक्तों के मन के अंदर नाम सिमरन की लहरें बहने लगती हैं। चिड़ी चहकी पौ फूटी वग्गन बहने लगती हैं। बहुत बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे, नानक नामै रंग। और देखा जाए तो उनका जो परमात्मा के नाम में मगन होना, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय उनकी एक आश्चर्यजनक ढंग से वो डूब जाते हैं परमात्मा के नाम के रंग में। और परमात्मा तो आश्चर्यों से भरा हुआ है ही। अचरज रूप संतन रचे, नानक नामै रंग। महला पंजवा। घर मंदर खुशियाँ तहीं, जह तू आवे चित्त। उसी घर में, उसी हवेली में ही खुशियाँ हैं जहाँ परमात्मा आप चित्त में आते हैं, आपका नाम जपा जाता है। घर मंदर खुशियाँ तहीं, जह तू आवें चित्त। दुनिया कियाँ वड्याइयाँ, नानक सब कुमित। जो संसार के धन पदार्थ हैं, जो संसार में हमारा ऐशो आराम है, या जो संसार में हमारा प्रभाव है, ये तो ऐसे ही हैं जैसे कुमित्र हो जाते हैं। जो कुमित्र होते हैं, जब धन समाप्त हो जाता है तो ये साथ छोड़ जाते हैं। दुनिया कियाँ वड्याइयाँ, नानक सब कुमित। पौड़ी। हर धन सच्ची रास है, किने विरले जाता। सच्ची पूंजी है, हमेशा रहने वाली पूंजी परमात्मा का नाम। कोई विरला ही इस तथ्य को, इस फैक्ट को जानता है कि सच्ची पूंजी परमात्मा का नाम ही है। और इस जीवन में रहते हुए जो भी हम कमा रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, ये झूठी पूंजी है, क्योंकि इसने साथ छोड़ देना है। मृत्यु उपरांत तो छोड़ ही देना है। और कभी कभी ऐसे भी वक्त आते हैं कि जीते जी भी ये धन पदार्थ साथ छोड़ देते हैं। हर धन सच्ची रास है, लेकिन परमात्मा का नाम धन एक ऐसी सच्ची पूंजी है जो हमेशा साथ रहती है। हर धन सच्ची रास है, किने विरले जाता। तिसै परापत भाई रो, जिस दे विधाता। लेकिन ये सच्ची पूंजी हे भाइयों उसी को मिलती है, उसी को प्राप्त होती है जिसे विधाता स्वयं देते हैं। मन तन भीतर मौलया, हर रंग जन राता। वो जन जिसे ये सच्ची पूंजी प्राप्त हो जाती है, मन तन भीतर मौलया, हर रंग जन राता। परमात्मा के प्रेम रंग में वो डूब जाता है और उसका मन और तन अंदर से मौल जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। उसके मन और तन में पॉजिटिविटी आ जाती है। मन तन भीतर खिड़ जाता है उसका मन। मन तन भीतर मौलया, हर रंग जन राता। साध संग गुण गाया, सब दुख है खाता। गुण गायन साध संगत में, परमात्मा का गुण गायन साध संगत में सब दुख है खाता। सारे दोषों को खा जाता है, जीवन से सारी बुराइयां मिट जाती हैं। नानक सोई जीवया, जिन एक पछाता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं सच्चा जीवन उसी के पास है जिसने एक परमात्मा को सर्वत्र बसता हुआ पछाता पहचान लिया है। नानक सोई जीवया, जिन एक पछाता। नानक सोई। खखड़ियाँ सुहावियाँ लगड़ियाँ अक कंठ। अक के पौधे के साथ जब तक वो खखड़ियाँ, जिन्हें जो सुंदर दिखती हैं, छोटे छोटे फ्रूट होते हैं वो गोल गोल, तो वो तब तक ही सुंदर दिखाई देते हैं जब तक वो अक के पौधे के साथ लगे हुए हैं। खखड़ियाँ सुहावियाँ लगड़ियाँ अक कंठ। और बिरह बिछोड़ा धनी स्यों, नानक सहसे गंठ। ज्यों ही उन्हें उस अक के पौधे से तोड़ा जाता है तो वो छोटे छोटे टुकड़े होके बिखर जाती हैं,
सहसे गंठ उन अनेक टुकड़ों में, सहसे गंठ अनेक टुकड़ों में बिखर जाती हैं। बिरह विछोड़ा धणी स्यों, यही मनुष्य की हालत होती है जब उसका विछोड़ा अपने स्वामी धणी से हो जाता है, तो उसका मन ऐसे ही भटकने लगता है जैसे वो खखड़ी टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में हवा में उड़ रही है। उसी तरह से उसका मन संसार की चिंता और फिक्रों में भटकता रहता है। बिरह विछोड़ा धणी स्यों, नानक सहसे गंठ, खखड़ियाँ सुहावियाँ लगड़ियाँ अककंठ, खखड़ियाँ सुहावियाँ लगड़ियाँ अककंठ, बिरह विछोड़ा धणी स्यों, नानक सहसे गंठ, बिरह विछोड़ा धणी स्यों, नानक सहसे गंठ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।